तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 हफ्ते रह चुके हैं इलेक्शनों में और 8 फरवरी बिल्कुल करीब आ चुकी है। और इसी जानिब अगर देखते हैं तो जो जलसे हैं नून लीग की जानिब से, उनमें भी तेज़ी आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के जो कह लें बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके तो जलसों में तेज़ी शुरू से ही नज़र आ रही थी। नून लीग ने जलसे खैर अभी शुरू किए हैं। अगर बात करते हैं हम पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, वो डयाला जेल में बैठे हुए हैं कैदी नंबर 804 बनकर। कह लें कि वो उनके हवाले से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हो रही कि जिसमें देखा जाए कि कुछ जलसे या मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। मीटिंग्स वगैरह तो अगर पीटीआई की बात करें तो हो रही हैं, लेकिन छुप छुपा कर हो रही हैं। कुछ सामने आता है तो उसको टेंशन होती है कि मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एन.ए. ननकाना साहब 111 और 112 के हवाले से, और दूसरा हम बात करेंगे एन.ए. 47 के हवाले से और एन.ए. 130 के हवाले से, यानी कि 130 के हवाले से। इन हलकों के हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो खबर है हमारे पास वो है ARY के हवाले से। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दिया करें लाजमी। और नाज़रीन, आज जो मैं आपसे कह लें कि हैरान कुन और हैरत की जो बात है वो खबर शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। पहले मैं आपसे बात करूंगा ननकाना साहब यानी कि जैसे कि आपको मालूम है एन.ए. 111 और 112 के हवाले से। और 111 और 112 जो है ने इधर आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर किया है। और कह लें कि बहुत अच्छा जलसा था, इसमें बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की और कुर्सियां इतनी लगाई गई। बहरहाल ठीक है, क्राउड अच्छा था, बहुत अच्छा था क्राउड। मैं आपको बताऊं इतने हज़ार कुर्सियां लगाई गई। ये सब फजूल बातें हैं क्योंकि ये खाली अंदाजे होते हैं, कोई परफेक्ट कह लें कि काउंटिंग नहीं होती। ये बस जितने भी बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, जो कह लें कि तजर्बाकार हैं, वो अपना बस एक मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना तज्जिया देते हैं कि जितने लोग थे। ठीक है जी, यहाँ पर आज मैं मंसूर अली खान साहब को एक तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। मंसूर अली खान साहब के जैसा कि आपको मालूम है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं और काफ़ी उनने इसके ऊपर मेहनत की। और मंसूर अली खान साहब जो है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे थे, आज ननकाना साहब के जो जलसे की बात की, तो उन्होंने कहा जी मुझे जो है आज जनाब नवाज शरीफ साहब की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी और उन्होंने जो कैप पहनी थी ना, लफ्ज़ उन्होंने टोपी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी टोपी जो पहनी हुई थी मुझे बड़ी पसंद आई। और मंसूर अली खान साहब ने कहा आज के व्लॉग में अपने उन्हें कि मैं जी वो टोपी ढूंढना शुरू हो गया, तो जब मुझे पता चला कि ये टोपी जो है काफ़ी महंगी है, ये एक ब्रांड है गुची, और गुची के ब्रांड की ये टोपी है और ये 1,03,000 रुपये की टोपी है। और मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी जब मुझे इसका रेट पता चला तो भाई मैं उल्टे पाँव घर वापस आ गया कि मैंने इतनी महंगी टोपी पहन के क्या करना है। मंसूर भाई है आप बहुत शरारती। असल में आपने जो कह लें कि जो वीडियो पे ना आपने बस एक टोपी का रेट बताना था, वो आपने बताया है, बहुत शरारती हैं आप। तो खैर, ननकाना साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब ने और कह लें कि जो हरीपुर मनसेरा KPK में जिस तरह जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जलसे करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे वादे करते हुए आ रहे हैं, कहीं मोटरवे का, कहीं मेट्रो का, कहीं एयरपोर्ट का। और आज ननकाना साहब में भी उनने कह लें कि यूनिवर्सिटियों का और दीगर ऐसी कह तरक्याती कामों का उनने ननकाना साहब से भी वादा किया। और जनाब नवाज शरीफ साहब की अगर बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब जब कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी चमागोइयाँ की जा रही हैं कि जो बड़ा लीडर होता है हमेशा वो एंड पे तकरीर करता है। तो जो है कि नवाज शरीफ साहब जो है कि पहले तकरीर करते हैं और मरियम शरीफ साहबा जो है वो मरियम नवाज साहबा मरियम नवाज साहबा जो है कि वो एंड पे तकरीर करती है कि मरियम नवाज साहबा जो है कि वो बड़ी लीडर बन चुकी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बड़े लीडर जो हैं कि वो जनाब नवाज शरीफ साहब ही हैं। मरियम साहबा को अब ये है कि ज़रा क्राउड को संभालना आता है, उनको क्राउड को बात समझानी आती है, पढ़ी लिखी हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है जैसे जैसे आपको मालूम है इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी आवाज़ में वो गर्ज नहीं रहती, यानी कि वो पावर नहीं रहती। जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा अर्सा पहले जैसा कि आपको मालूम होगा इमरान रियाज खान साहब की अगर बात करते हैं
तो वो एक कह लें कि पुलिस कस्टडी में रह के आए हैं, तो उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं देती। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इमरान रियाज साहब की अगर हम बात करते हैं, तो जब इमरान रियाज साहब अपना व्लॉग करते थे, अपना टीवी चैनल कर रहे थे, तो बड़े काले बाल थे उनके, बड़ी एक कह लें कि अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, खूबसूरत भी लगते थे। और जैसे ही वो हिरासत से बाहर आते हैं तो रिहा होते हैं, तो रिहा होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक बूढ़ा बाबा देखने को मिलता है, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल। तो इसी तरह इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो उसमें ये कह लें कि कमियां आती रहती हैं, हो जाता है ऐसा। नाज़रीन, बात करेंगे हम जनाब NA 47 की। 47 जो है ये इस्लामाबाद भाराको का हलका है, और 47 से जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं, और PTI के जो हैं वो हैं जी बाबर अवान साहब हैं, और जो है कि नून लीग के हैं तारक फजल चौधरी साहब हैं। ये 3 कैंडिडेट फिलहाल सामने नजर आ रहे हैं NA 47 से। 47 से ARY न्यूज़ ने एक सर्वे किया। सर्वे में ये होता है कि मालूम पड़ता है कि जिसकी ज़्यादा आवाज़ होती है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं, उससे सर्वे से ये पता चल जाता है कि ये हल्का कौन जीतेगा। 2018 में यहाँ से जनाब इमरान खान साहब जीते थे, फिर इमरान खान साहब ने 2018 में ये सीट छोड़ दी थी। फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो अली नवाज साहब को यहाँ से खड़ा किया गया था, फिर अली नवाज साहब 47 से ये सीट जीते थे। और यहाँ पर मैं आज जो है ना कि जी ARY की तारीफ करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जो इल्ज़ामात लगते हैं जियो के ऊपर, लोगों का ये कहना है कि जो जियो चैनल है जी नून लीग वालों का, नून लीग को सपोर्ट करता है। जो ARY है वो करता है इमरान खान साहब को सपोर्ट। तो यहाँ पर जो आज मैं ARY की तारीफ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ARY ने जो आज ब्रेक की जो प्रोग्राम किया वो बड़ा अच्छा था। और इस जो प्रोग्राम के होस्ट थे वो थे जनाब अब्दुल कादर साहब, और अब्दुल कादर हमारे बहुत अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी। अभी कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी। तो जो इस्लामाबाद की जो मेन कवरेज है, जो होस्ट होते हैं, जो अच्छे एंकर हैं, वो है जनाब अब्दुल कादिर साहब। और अब्दुल कादिर भाई क्या हाल है, ठीक है आप? तो अब्दुल कादिर साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छी कह लें कि एक कह लें कि सर्वे किया और बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर कवरेज की। और स्टोरी में मैंने ये देखा कि अच्छा यहाँ पर ना ये जो कवरेज की है ना अब्दुल कादिर साहब ने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ज़्यादा तादाद थी ना जो वोटर की, जिस तरह उनने अब्दुल कादिर साहब ने यहाँ पर लोगों का मौक़िफ़ लिया और लोगों को सुना, और वहां पर ज्यादा तादाद थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं कि इसको एडिटिंग किया जाता तो इसमें मुस्लिम लीग नून के लोगों को कम कर दिया जाता, तो PTI के जो लोग थे उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता। तो ऐसा ARY ने नहीं किया है। ARY को मैं सलूट पेश करता हूं कि ARY ने ये प्रोग्राम बिल्कुल खुला डुला दिखाया है। और जो NA 47 है, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम अब्दुल कादर साहब ने किया है, यहाँ से अब ये साबित हो जाता है, जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर जो बारी अक्सरियत है वो मुस्लिम लीग नून की है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर 3 जो कह लें कि कैंडिडेट्स हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI और आज़ाद उम्मीदवार यानी कि मुस्तफ़ा नवाज साहब। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे और ये अब आज़ाद खड़े हुए हैं। ये सेनेटर थे मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के, तो ये वहां से इस्तीफा देकर तो फिर ये अब आज़ाद खड़े हुए हैं। तो जैसा कि बाबर अवान साहब का आपको मालूम है, वो भी टिकट होल्डर हैं PTI के, वो एक वकील भी हैं। और तारक फजल चौधरी साहब की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से NA 40 के वो कैंडिडेट है। नाज़रीन, बात करेंगे हम NA 130 की यानी कि 130 की। 130 के जो कह लें कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं जनाब, वो जनाब नवाज शरीफ साहब खुद हैं। 130 के कैंडिडेट लाहौर से जो कह लें कि टिकट होल्डर हैं जनाब, वो नवाज शरीफ साहब खुद हैं। और नवाज शरीफ साहब कौन नहीं जानता जी, उनको एक बड़ी जमात के कह लें कि लीडर हैं वो, और कायद हैं मुस्लिम लीग नून के। तो उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो है जी डॉक्टर और नवाज शरीफ साहब के जो मद्दे मुकाबिल हैं वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को कौन नहीं जानता, जैसा कि आपको मालूम है वो भी अडयाला जेल में है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम किया जी, यहाँ पर प्रोग्राम किया जी
इकरारुल हसन साहब ने। इकरारुल हसन साहब ने जो यहाँ का सर्वे किया तो यहाँ पर काफ़ी मिला जुला रद्द अमल आया, क्योंकि लाहौर जन आपको मालूम है कि नून लीग का गढ़ है, गढ़, ठीक है। तो वहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि नून लीग हार जाएगी। तो यहाँ पर अब जो नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबला है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो वो भी आपको मालूम है एक काफ़ी एजेड खातून है, तो वो भी जेल में है, वो भी काफ़ी परेशानी में है, वो भी एक जेल काट रही हैं। तो उसके हवाले से जो यहाँ पर इकरारुल हसन साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम किया तो NA 130 में, तो इकरारुल हसन साहब जब ये सर्वे कर रहे थे तो सर्वे के दौरान मैंने ये देखा कि अब्दुल जो है वहाँ पर इकरारुल हसन साहब को जो ज़्यादा लोग मिले वो मुस्लिम लीग नून के ही मिले। ये भी ARY का प्रोग्राम था जनाब। मैं ARY को मैं आज ऐसे नहीं कह रहा कि मैं सलूट पेश करता हूँ, ARY ने बड़ा खुला डुल्ला और साफ सुथरा प्रोग्राम दिखाया है। यहाँ पर जो इकरारुल हसन साहब जब ये लोगों का राय ले रहे थे कि आप वोट किसको डालेंगे, तो वहां पर भी जो ज्यादा तादाद मिली वो मुस्लिम लीग नून की मिली और चंद हजरात ऐसे मिले, मैं बड़ा हैरान हूँ। यानी कि जो इस टाइम देखा जाए जो PTI की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो प्रोग्राम इकरारुल हसन साहब ने किया तो इसमें भी ज्यादा तादाद जो थी वो मुस्लिम लीग नून के लोगों की थी। फिर अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो ज्यादा तादाद थी वो PTI की थी, यानी कि ज्यादा पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो नून लीग आ रही थी, दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यहाँ से जो ज्यादा कह लें कि जो पसंदीदा पार्टी को किया जा रहा था दूसरे नंबर पे वो PTI थी। तो तीसरे नंबर पे तरीके लब्बैक आ रही थी और दीगर जमातें भी वहां पर आपको मालूम है हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर हल्के में अगर आप जाते हैं तो वोट जो है ना जी, वोट वो बटा हुआ है, तरीके इंसाफ का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, दीगर जमातों का है ऐसे। लेकिन अगर हम NA 130 की बात करते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो है कि नवाज शरीफ साहब मद्दे मुकाबिल हैं, तो इनके हल्के की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज्यादा तादाद थी वोटों की वो थी जनाब, जो सपोर्टर थे, वोटर थे, वो मुस्लिम लीग नून के ही थे। तो यहाँ पर ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जो नून लीग ने रिपोर्टिंग जो ARY ने रिपोर्टिंग की है ये दो हल्कों की बड़ी क्लियर कट की है, और इसमें वो चाहते तो एडिटिंग करके ज्यादा जो तादाद है वो PTI की भी दिखा सकते थे। तो अब मैं क्या आपको कह सकता हूँ, क्या जो ARY है वो सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ साहब को, या ये रिपोर्ट ही क्लियर थी? ये तो फैसला आपने करना है। लेकिन अगर अब्दुल कादर साहब की बात करें, इकरारुल हसन साहब की बात करें, तो वो जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो क्लियर कट करते हैं। इनको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। दोनों ही जो शख्स है ARY के बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये पार्टीबाजी के साथ नहीं चलते। इकरारुल हसन साहब का कह लें कि एक ब्रॉडकास्ट था मंसूर अली खान साहब के साथ, तो उनने इकरारुल हसन साहब ने कहा कि जी जो सहाफ़ी पार्टीबाजी बनाता है या पार्टीबाजी की तरफ चलता है या पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उनने कहा, इकरारुल हसन ने कहा, जी माजरत के साथ मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता। तो ये मुझे इकरारुल हसन साहब की बड़ी अच्छी बात आई। अडियाला जेल से एक पैगाम आ रहा है जनाब इमरान खान साहब की जानिब से, वो भी आपसे शेयर कर दें। इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात आ रहा है वो ये है कि मैं जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ और नवाज शरीफ साहब के साथ मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि इलेक्शनों में 2 हफ्ते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के साथ ही अब इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये देख लें कि वक्त कैसे अपने आप को बदलता है और वक्त कैसे चेंज होता है। ये नाज़रीन आपको बता दूं कि ये वो कहते हैं वक्त दियाँ फिरनी दियाँ फेरनियाँ ने, तो कभी वक्त उनका था, आज वक्त इनका है। तो कभी इमरान खान साहब इन चोरों के साथ बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो बैठना चाहते हैं। तो सैयद आसम मुनीर साहब के हवाले से, आर्मी चीफ साहब के हवाले से अगर बात करें तो उनने भी आज यूनिवर्सिटी में और स्टूडेंटों से बात की और काफ़ी अच्छा उनका डिबेट रही उनसे और काफ़ी अच्छी गपशप रही। तो उनने जो वहाँ पर स्टूडेंटों को कहा, उनने कहा जी आप आने वाले कह लें कि इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, तो लिहाजा आपको फैसला करना है कि इस मुल्क को किस जगह पे लेकर जाना है। आगे जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का वो आपके हाथों में है। इसी के साथ अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।